हेलो दोस्तों, अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा रखा है और आप अपनी सेविंग्स को डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उससे आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आप उस इन्वेस्टमेंट्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। आपका उद्देश्य यही होता है कि आज इस शेयर को मैं 100-150 रुपये में खरीद रहा हूं और जब ये 500-600 रुपये का हो जाएगा तब मैं इसको बेच के अच्छा खासा बेनिफिट कमाऊंगा। तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ है, आपका विजन जो है वो लॉन्ग टर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि आप चाह के भी उसको लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए रख नहीं पाते हैं। उसकी वजह है आने वाली प्रॉब्लम्स, इमरजेंसीज। जब भी इमरजेंसी आती है कुछ, आपको क्या करना पड़ता है, न चाहते हुए भी अपने जो भी शेयर्स हैं, जो डीमेट अकाउंट में आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको आपको चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, उसको बेच करके वहाँ से पैसा निकाल करके उस इमरजेंसी में आपको लगाना पड़ता है। और ऐसा आपके पास एक दो बार नहीं, कई बार हो चुका है। और एंड में आपको कुछ सालों बाद यह एहसास भी होता है कि ये शेयर जो 50 रुपये का है ये मेरे पास था और आज ये 400-500 रुपये का हो गया है। तो अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है। इसके अंदर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होल्ड कर पाएंगे और ढेर सारा पैसा बना पाएंगे स्टॉक मार्केट से। तो देखिए, अब चीज़ें क्या है, एक तो है आपका बैंक अकाउंट, ठीक है, ये है आपका बैंक अकाउंट और इसके अंदर आपकी कमाई वगैरह आप ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और ये है आपका डीमेट अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आ गया आपका डीमेट अकाउंट, ठीक है, यानी कि स्टॉक मार्केट अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप समझ सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, बैंक के अंदर आपके पास में जो भी इनकम आती है, हाँ, अब उस इनकम के दो टुकड़े होते हैं। एक तो होता है मंथली इनकम की बात कर रहा हूं, यानी पर मंथ, ठीक है। मान लेते हैं आपकी पर मंथ इनकम जो है वो 30,000 रुपीज़ है, 30,000 रुपये आप पर मंथ कमाते हैं। अब उसमें आपके एक्सपेंसेस जो है हर महीने एस्टिमेटेड है, ठीक है, क्योंकि जो असली खर्चे होते हैं ना उसमें 10-20% ज़्यादा जोड़ के ही रखा जाता है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड आपके खर्चे है 20,000 रुपीज़। अब आपकी सेविंग कितनी हो गई, अगर आप इतनी अच्छी खासी सेविंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आपकी सेविंग्स हो गई 10,000 रुपये और आप इस 10,000 रुपये को क्या कर देते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। और इन्वेस्ट करने का पर्पज़ क्या है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं। आपका अभी ऐसा मामला चल रहा होगा सारा का सारा, ठीक है। अब सुनिए, अब इसमें होता क्या है, जब इमरजेंसी आती है तब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर पाते हैं। यहां पर 10, 15, 20 महीने का जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो आप शेयर्स को बेच करके उस फंड को निकालते हैं और अपने उस इमरजेंसी में यूज लेते हैं। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि आपको यहां का पैसा को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़े, तो इसका मैं आपको बताता हूं। इसमें आप क्या कीजिए, अपनी जो बचत है उस बचत को एक बार के लिए आप डीमेट अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करना रोक दीजिए। अच्छा, रोक दे तो क्या करें, इसके लिए एक काम करें, ऐसा करना जरूरी है, ठीक है। अब आप क्या काम करें, एक फंड बनाइए और उस फंड का नाम लिख दीजिए आपका इमरजेंसी फंड, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ये जो सेविंग है ये इमरजेंसी फंड के अंदर ट्रांसफर कीजिए। आपका जो भी बचत का पैसा है उसको आप इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर कीजिए। अच्छा, कितना करना है, मान लेते हैं आपकी हर महीने बचत 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, जो भी आपकी सेविंग्स है उसको आप इसमें ट्रांसफर कीजिए। कब तक, जब तक इसके अंदर पैसा नहीं हो जाता आपके खर्चे का 3 गुना। अब आपके मान लेते हैं एक्सपेंडिचर कितने हैं, 20,000 रुपये पर मंथ है, तो 3 महीने के कितने खर्चे हो गए, 3 महीने का कितना पैसा हो गया, 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़। तो आप यहां पर ट्रांसफर करते रहिए जब तक आपका यहां पर पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता 60,000 रुपीज़। एक बार जब 60,000 रुपये इकट्ठे हो जाए, ठीक है, वो 3 आपके 6 महीने में हो जाएंगे, ठीक है। हर महीने 10-10 हज़ार रुपये अगर रेगुलर ट्रांसफर करते हैं तो 6 महीने में आपके 60,000 रुपये हो जाएंगे। आपके इमरजेंसी फंड के अंदर पैसा आ चुका है, 60,000 रुपये आपके पास में है। अब उसके बाद में ये जो सेविंग है आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद में, अब आप इस सेविंग को क्या कीजिए, अपने डीमेट अकाउंट में लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए ट्रांसफर कीजिए। अब अगर जब भी इमरजेंसी आएगी तो आपको ये वाले इन्वेस्टमेंट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो कितने ही रुपए की क्यों ना हो। आप उस इमरजेंसी फंड आपने बना रखा है और ये 60,000 रुपए जो है ये यूज कर लेंगे आप वहां पर, और ये पैसा आपका यहां पर सेव रहेगा। लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए ये आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, वो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आप ऐसा पूरा का पूरा मैनेजमेंट नहीं करते हैं मनी का,
और या फिर इस तरीके की व्यवस्था नहीं करते हैं तो आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होल्ड नहीं कर पाएंगे। एक और चीज बता देता हूं, यहां पर जो ये 60,000 है वो जो मैंने 3 महीने लिया है, ये मान के मैंने लिया है कि आपके परिवार में कमाने वाले ज्यादा है और आपकी फैमिली जो है वो छोटी है और आपके खर्चे भी लिमिटेड है, आप उसको सीमित कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कमाने वाले आप अकेले हैं और आपके ऊपर फैमिली मेंबर्स डिपेंड हैं और फैमिली बड़ी है तो ये 3 महीने से कुछ नहीं होगा। फिर आपको कम से कम इमरजेंसी फंड के अंदर 6 महीने या 1 साल का पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि होता है लगभग 1,20,000 रुपये। तो जब तक 1,20,000 रुपये ट्रांसफर नहीं हो जाते यहाँ तक, तब तक इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जब 1,20,000 यहाँ ट्रांसफर हो जाए फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हमेशा के लिए चालू रखें, स्टार्ट रखें। कभी भी आपका डीमेट अकाउंट खाली नहीं होगा, भरता ही जाएगा और आपको इन्वेस्टमेंट की जो जानकारी होगी वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। अब यहाँ आता है कि ये जो इमरजेंसी फंड है ये क्या घर पे रखें 1,60,000 रुपये, 1,20,000 रुपये या 60,000 रुपये जो भी है और लगा दिया है मैंने, नहीं, इसको आप बैंक में रखिए। बैंक में मतलब सेविंग में नहीं, सेविंग अकाउंट में रखना पैसा बेवकूफ़ी है। बैंक में जाके आप छोटी छोटी एफडी करवा दीजिए, है ना, अलग अलग टाइम पीरियड की, 6 महीने की करवा दीजिए, साल भर की करवा दीजिए, कुछ 2 साल की करवा दीजिए, है ना, ताकि जितनी जरूरत हो उतनी आप एफडी तुड़वा सको। अगर जरूरत नहीं पड़ी तो उसके ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, लेकिन मैं ये तरीका प्रीफर नहीं करता हूं। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड, अच्छा सा म्यूचुअल फंड ढूंढिए। आजकल तो डीमेट अकाउंट के अंदर ही म्यूचुअल फंड के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और म्यूचुअल फंड में आप क्या कीजिए, हर बार थोड़ा थोड़ा पैसा ट्रांसफर करते रहिए। जब आपका म्यूचुअल फंड में प्रिंसिपल अमाउंट 1,20,000 या 60,000 जो भी आपने 3 महीने या 6 महीने चूज किया है वो हो जाए, उसके बाद आप रोक दीजिए, फिर आप अपने डीमेट अकाउंट में शेयर्स परचेज करते रहिए। अब म्यूचुअल फंड में होगा क्या कि आपको रिटर्न मिलेगा, अच्छा खासा रिटर्न मिलते हैं। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, 10%, 20%, 60%, 50% तक रिटर्न देते हैं। तो आपका ये पैसा जो है बढ़ता रहेगा और जिस दिन जरूरत पड़ गई उस दिन म्यूचुअल फंड बेच दीजिए, आप उसकी कुछ यूनिट्स बेच दीजिए या सारा बेच दीजिए, जितनी आपकी जरूरत है उतना आप पैसा बेच दीजिए, जो है म्यूचुअल फंड्स की यूनिट बेच के वहाँ से निकाल दीजिए और आपके काम में ले लीजिए। लेकिन मेन हमारा पर्पस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो शेयर्स है उनको होल्ड करेंगे और फिर आने वाले 5-10 साल में आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि ये शेयर मेरे पास था लेकिन मेरे को मजबूरी में बेचना पड़ा, नहीं तो आज ये 50 रुपये की चीज़ 500 की हो गई है या 1000 की हो गई। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सपोर्ट के लिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।